साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो स्पीच देंगे यहाँ पे। सो उसका भी देखने को मिलने वाला है आपको। फाइनली गाइस आ चुके हैं क्लासरूम के अंदर। यहाँ पे आने वाले हैं सर। सर्वप्रथम सम्मान्य निदेशक महोदय, मैम, सम्मान्य प्रिंसिपल सर और मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय को प्रणाम करता हूं और बहुत सारा इसमें शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को मैं अपनी तरफ से प्रेषित करता हूं। समय की नज़ाकत और कार्यक्रम के उद्देश्य को देखते हुए बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधा आपसे जुड़ना चाहूँगा, बिना किसी महिमा के, बिना किसी भूमिका के। और आप सब एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होगी, उसी से आप और हम शुरुआत करते हैं। और एक छोटा सा प्रश्न बस मेरा आप सभी से, जो भी विद्यार्थी इनिशिएट करें उत्तर दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। शिक्षक बनने के लिए सबसे प्राथमिक गुण क्या होगा? यदि आपने कभी कलाम साहब को पढ़ा हो या किसी अच्छे शिक्षाविद को पढ़ा हो, तो सर को आमंत्रित किया गया। सर उस टाइम पे इसरो का कमान संभालते थे और आईएसआई के टारगेट पे थे, पाकिस्तान के टारगेट पे थे कि यदि इस व्यक्ति को हमने रास्ते से हटा दिया तो ये भारत का जितना भी परमाणु कार्यक्रम है या स्पेस रिसर्च के कार्यक्रम है वो विध्वंस हो जाएंगे। और इसलिए निश्चित रूप से कलाम साहब टारगेट रहते थे। तो सर वहां पर पहुंचे प्रोटोकॉल के साथ। अब चीजों को छोटा छोटा ऑब्जर्व करना सीखेगा। सर ने जैसे ही स्कूल में एंट्री ली, अपना सारा प्रोटोकॉल, किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं। सर कार्यक्रम में लगभग 10-15 मिनट लेट पहुंचे थे। प्रोटोकॉल सेफ्टी काफी सारी थी। आप सोच के देखना, समझ के देखना, वो जैसे ही एंट्री करने लगे उन्होंने कहा कि मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। सबने कहा कि सर अंदर प्रिंसिपल रूम के पास है, वहाँ है, यहाँ है। कि नहीं, मैं स्टूडेंट्स वाले में चल जाऊँगा। और वहाँ चले गए, वापिस आए। सबको थोड़ा असहज लगा, इस लेवल का, इस कैडर का पर्सन एकदम वॉशरूम क्यों जाएगा। गए, सारे लोग आए और सबने अपनी अपनी सजेशन दी, अपने अपने विचार रखे, सारे कार्यक्रम सब कुछ हुए। लास्ट में जो ई जोसेफ अलेक्जेंडर थे, वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज कुछ सजेशन देकर जाइए, हम और क्या इम्प्रूव करें, क्या अच्छा कर सकते हैं या यहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है। स्टाफ ने भी रिक्वेस्ट करी और सर काफ़ी देर तक मौन रहे और आसपास क्लासरूम को और सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहे। लास्ट में सर प्राइमरी सेक्शन के जो क्लासरूम से उनमें पहुँचे और ऐसे ही टेबल बेंचेस अरेंजेस थी वहाँ पर, तो सर वहाँ पर जाने लगे और ऐसे बेंच को टच करते हुए पूरी लाइन में एक बार दो बार राउंड करके आ गए। फिर सबका वही सवाल कि सर प्लीज कुछ सजेशन दीजिए और अच्छा क्या कर सकते हैं स्कूल के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। अब सबको उम्मीद थी कि कलाम साहब जैसी शख्सियत है तो कोई बड़ा विचार, आदर्श विचार, कोई नई चीज आएगी। अब सर की सजेशन सुनना और बात समझना मेरी प्लीज। सबसे पूछा गया कि सर एनी सजेशन। उन्होंने प्रिंसिपल मैम, प्राइमरी के टीचर्स को बुलाया। एवरीथिंग इज गुड, नथिंग टू इम्प्रूव, एवरीथिंग इज गुड, कीप इट अप, वेरी गुड।
बस एक छोटी सी सजेशन है कि सर क्या कि मैम ये जो बेंचेस है इनके जो कॉर्नर है शार्प एजेस हैं, छोटे बच्चे खेलते निकलते होंगे तो इनके लगती होगी, प्लीज आप इन बेंच को कुछ मैनेज करिए या कुछ फर्नीचर चेंज कराइए। बस इतनी सी सजेशन देकर सर वहां से निकल गए। आप सोच के देखना, प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक वहां पर 10 साल से थे, उनका इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ जितना सर का हुआ। और यदि आपको अच्छा टीचर बनना है तो प्लीज 2 प्राइमरी चीज रखिए। सबसे पहली चीज है संवेदना। आप बच्चों के प्रति जितने ज्यादा संवेदनशील होंगे उतने अच्छे शिक्षक आप बन पाएंगे। और सेकंड थिंग, ऑब्जर्वेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। साइकोलॉजिकल मेथड है कि आपका जितना परफेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा उतने अच्छे आप शिक्षक और व्यक्तित्व बन के निकलेंगे। आइए आप इधर रीड का पेपर रखना 26 फरवरी 2025 का, और इधर आप एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक रखना साइकोलॉजी की। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 18 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट उसमें से मार्क हो सकते हैं। और एग्जामिनर को पता है कि बच्चे कोचिंग किताब गाइड नोट्स पीडीएफ सब कुछ करेंगे पर ये काम नहीं करेंगे एनसीईआरटी खरीदने का, और कोई नहीं खरीदता क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे की मार्क्स का क्या है, बोर्ड की बुक्स का क्या रोल रहेगा। अब जिस लेवल पे पेपर आ रहा है वो रेफरेंस बुक्स से आ रहा है, गाइड कल्चर से नहीं आ रहा है, कोचिंग कल्चर से नहीं आ रहा है। जो संदर्भ पुस्तकें पढ़ेगा, रेफरेंस बुक्स पढ़ेगा, वहां से क्वेश्चन का वेटेज आएगा और क्वेश्चन को रिलेशन से बन रहे हैं। और इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरी बात को। मैं आपको एक छोटा सा फाइनल उदाहरण देकर अपनी बात को लगभग विराम के करीब लाता हूँ। फरवरी 2025 का जो रीड प्री का पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था सृजनात्मकता, और मैंने आपकी सृजनात्मकता देखी अभी ऊपर हॉल में। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग 2 बार आई है। एक तो पहली बार जब मैं मेरे ससुराल गया था हालांकि ससुराल में डेमो एक बार ही वो पहला डेमो वाला मामला था। तो मैं एक के बाद मैं हर्षित जी से कह रहा हूँ, मैंने कहा इतनी खातिरदारी, इतनी मेहमान नवाजी, मैंने कहा भाई मजा आ गया। और फिर जब आपके काउंटर्स देखे और आपकी क्रिएटिविटी देखी, ध्यान रखना सृजनात्मकता 47% यदि सबसे ज्यादा है तो फूड इंडस्ट्री में, और उसके बाद सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में और टेक्निकल फील्ड में। तो आपने जो क्रिएटिविटी दिखाई उसके लिए एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। बेटियों को सबसे ज्यादा बधाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लड़कों को बहुत ज्यादा बधाई, डबल बधाई, क्योंकि आने वाली सुखी रहेगी। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और ये भैया आपने विकल्प तैयार कर लिया कि एक भैया आपका जो गाड़ी का है वो हमेशा तैयार है खाना अच्छा बनाने के लिए, और बनाने नहीं वो प्रेजेंटेशन के साथ सर्व करने के लिए भी बहुत अच्छे स्तर का रहेगा। करने चालू कर दिया कि तो बच्चों कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत बढ़िया रहा। आपको वायरलेस कुकिंग कंपटीशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हाँ, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। आपको फूड की क्वालिटी कैसी लगी? एकदम बेस्ट, हाइजीनिक था सब कुछ? सेटअप कैसा था? सेटअप कैसा था बच्चों? बढ़िया था है ना? हाँ। कौन सा ग्रुप सेट अच्छा लगा आपको? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1। तालियां बजाएंगे सभी, तालियां। क्या होता है यू? सीता, अरे वो फल देना इसको, कौन सा फल? श्रीष फल, कौन सा फल लोगे? पहनाओ, माला पहनाओ इसको भी। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और हमारा परिवार बहुत अच्छा है। ये माला घर लेके जानी है भाई। ये माला घर लेके जानी है। नहीं माला हमारी अब तुम सब टूर में जाओगे,
लगा होगा। सो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अभी चल रहा है इधर गेम।